अस्करी टेक्नोलॉजी, सिफारती और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वजीर आजम ने दुरुस्त कहा कि दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सिपह सलार ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक अफवाज की कारकर्दगी तारीख में याद रखी जाएगी। भारत की जारियत आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल से चीन का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी भी चीन में ही मौजूद होंगे। खवारिज हों या दीगर गिरोह, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी, हर कीमत पर पूरा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का रूसी टीवी को इंटरव्यू। MQM पाकिस्तान के वफ्द की कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा आइंदा बजट में अवाम को खुशखबरी देंगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। गवर्नर सिंध ने कहा दौरान जंग भारत ने कोशिश की पाकिस्तान को कर्ज ना मिले, मगर वजीर खजाना और उनकी टीम ने भी इंडिया को झटका दिया। और पाकिस्तानी कोपहमा सरबाज खान का एजाज, 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर करके नई तारीख रकम कर दी। धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल महारत और अज़्म से चंद ही घंटों में भारतीय जारहियत को पसपा किया। वतन के सुकून सीसा पिलाई दीवार बने। गैर मामूली बहादुरी के साथ दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। सदर मुमलिकत का गुजरावाला कैंटोनमेंट के दौरे पर अफसरान और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। इंडियन मीडिया झूठा, दुनिया भर से आवाजें उठ गईं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और फेक वीडियोस शेयर की गई। भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने जौहरी रियासतों के दरमियान जंग कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फेक न्यूज वॉचडॉग ने भी भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलव्वस पाया गया। 7 से 10 मई के वाकयात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। पचास मिनट की जंग ने दुनिया पर जंगी सलाहियतों की धाक बिठा दी। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया जंग के लिए दिल गुर्दा चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला का दौरा। मौलाना रजा साकिब मुस्तफ़ा से मुलाकात। कहा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम निहात ताकत पाश पाश हो गई। अब दुश्मन कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा। अगली बारी दहशतगर्दों की है। अमन दुश्मनों को सरपरस्त नहीं बचा तो दहशतगर्द कैसे बचेंगे? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ललकार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। गुलिस्तान से ताज़ियत। पाकिस्तानी कौम तुर्की की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि भाई हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त, बताया जाए भारतीय एयरफोर्स ने कितने तैयारे गंवाए। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अवामी तनकीद पर भारतीय हुकूमत बौखला गई। हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त और रुसवाई। मोदी की जान पर बनाई। बड़ी तादाद में असलहे की हंगामी खरीदारी का मंसूबा। फौज को 40,000 करोड़ का दिफाई साजो सामान खरीदने का इख्तियार दे दिया। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को खलाई महाज पर भी नाकामी का सामना। सैटेलाइट तजर्बा नाकाम। भारतीय स्पेस एजेंसी के सरबराह का नाकामी का एतराफ।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वजीर तवानाई अवैस लगारी और वजीर आजम के मावन खसूसी राना सनाउल्लाह की मुलाकात। नए बजट पर तबादला ख्याल, महंगाई मजीद कम करने, मुआशी और ज़राई तरक्की और आवाम को सहूलियात फराहम करने पर बातचीत। आइंदा बजट पर पॉलिसी सतह के पाक IMF मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तजावीज़ शेयर की जाएंगी। बैरूनी माली ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 5 साल में $115 अरब से ज़ायद बैरूनी फंड्स दरकार। पाक भारत मजीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासर हो सकती हैं। पॉलिसियों में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। सूरज का कहर, मुल्क के मुतादिद इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में हीट वेव बरकरार, पारा 42 तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 35 रिकॉर्ड, दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। सखर, मोहिंजोदड़ो, सिब्बी और नौकुंडी में 40 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल, लाहौर, अटक, सरगोधा, फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान में भी गजब की गर्मी। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइल के शिमाली, जनूबी और वस्ती इलाकों पर हमले, मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में शहादतों की तादाद 270 हो गई। शहदा में अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद सिनवार और 3 सहाफ़ी भी शामिल। सहूनी फोर्सेज ने इंडोनेशियन अस्पताल का मुहासरा कर लिया। डॉक्टर्स और मरीज महसूर। हमास की इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। यमनी औजियों का इसराइली हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला। पॉप लियो ने नए पॉप की हैसियत से हल्फ उठा लिया। तकरीब में आलमी रहनुमाओं समेत 2.5 लाख अफराद की शिरकत। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी अहलिया के साथ शरीक। अमरीका से ताल्लुक रखने वाले रॉबर्ट पेट्रो 8 मई को पॉप मुंतखब हुए थे। PSL सीजन 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन PCB की स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का मुसल्लह अफवाज से भरपूर यकजहती का इज़हार। जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार। गुलकार साहिर अली बग्गा और इसरार शाह की जानदार आवाज ने लहू गरमा दिया। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगाए। PSL 10 में आज डबल धमाल। रावलपिंडी में मेला सज गया। मुल्तान सुल्तान्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कोयटा की टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी। रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया। क्रिस्टल पैलेस ने तारीख में पहली बार FA कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सख्त हरीफ मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से अपसेट कर दिया। और 40 साल का इंतजार खत्म। पाओलेनी होम ग्राउंड पर इटालियन ओपन का टाइटल ले उड़ी। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-4, 6-2 से शिकस्त दी।